हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे अपने नए चैप्टर को पढ़ने के लिए, विच इज डिवीजन। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमने एडिशन समझ लिया, सब्ट्रैक्शन समझ लिया, मल्टीप्लिकेशन समझ लिया और अब टर्न आ जाती है डिवीजन की। तो डिवीजन में बच्चों हमें क्या समझना है कि डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब इसे भी देखेंगे एक बार, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000 प्लेसेस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड होता क्या है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और बच्चे मेरे पास 2 हैं। तो आप बताइए कि मैं उन 2 बच्चों में कितनी चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, 10 चॉकलेट्स और 2 बच्चे, राइट, 2 स्टूडेंट्स या 2 चाइल्ड, तो व्हाट 2 चिल्ड्रन। सो व्हाट आई हैव टू डू कि टोटल को आप हाफ कर दोगे तो आपके पास एक बच्चे का आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने यही किया है कि इट्स अ राशि's बर्थडे, शी wants to distribute 12 टॉफीज among her friends। राशि का बर्थडे और 12 टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। इफ शी गिव्स 2 टॉफीज टू ईच ऑफ हर स्टूडेंट, among how many friends she can distribute the those टॉफीज 12। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 टॉफीज दे रही है वो, तो 12 माइनस 2 10, अगेन 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 is 6, 6 माइनस 2 is 4, 4 माइनस 2 is 2, 2 माइनस 2 is 0। तो अब हम काउंट करते चले। सबसे पहले उसने 2 टॉफीज दी अपने फर्स्ट फ्रेंड को, नेक्स्ट 2 को दी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो टोटल कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करी, कितने, 6 में। तो शी कैन डिस्ट्रीब्यूट 12 टॉफीज अमंग 6 फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम इसे इस तरीके से, ये हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन था बच्चों, इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते थे कि 12 को हम 2 से डिवाइड कर देते, 12 को 2 से डिवाइड कर देते। इसका मतलब ये है कि 12 2 के टेबल में 12 किस प्लेस पर आता है। तो अगर आप चेक करोगे 2 6 12, यानी कि हम 12 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम चेक कर रहे हैं कि 2 के टेबल में 12 कौन से प्लेस पे आता है, वो आता है 6 पर। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेट अस नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल। तो यहाँ पर अब हमें एक डिवीजन का एग्जांपल दिया हुआ है, जहां पर बोला है देयर आर 19 एप्पल्स टू बी पुट इन 4 बास्केट। 19 एप्पल्स को 4 बास्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर एक बास्केट में कितने एप्पल्स आएंगे। तो हम यहाँ पर 19 को 4 से डिवाइड करेंगे। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। जो नंबर डिवाइड हो रहा हो वो हमारा डिविडेंड होता है, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। अभी बस ये समझ लिया डिविडेंड क्या है और डिवाइजर क्या है। फर्दर की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। अब 4 के टेबल में मैं 19 के लिए क्या ले सकती हूँ, मुझे चेक करना है क्या 4 के टेबल में 19 आता है। तो मैंने चेक किया, तो मैं पहुंची 4 5 20 पर 20 तो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हमें कभी भी बड़ा नंबर नहीं लेना होता है बच्चों डिवीजन में, हमें लेना होता है छोटा नंबर। तो अगर मैं एक स्टेप बैक करूंगी तो मुझे कौन सा नंबर मिल जाएगा, 16। और 16 कौन से प्लेस पर आता है 4 के टेबल में, 4th प्लेस पर आता है, यानी कि 4 4 जा 16, ठीक है। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 4 जा 16। अब जब मैंने 19 में से 16 माइनस करा तो मेरा आंसर आ गया 3। तो जिस प्लेस पर हम वो नंबर लेते हैं उसे कहते हैं क्वोशिएंट, और जो नंबर हमारा एंड में बच जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अगर मैं देखो, मैंने डिवीजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करा प्लस मैंने रिमाइंडर करा तो मुझे मेरा डिविडेंड मिल जाएगा। 4 4 जा 16, तो 4 4 जा मैंने मल्टीप्लाई करा 16, और 16 में अगर मैं 3 प्लस करती तो मुझे मेरा डिविडेंड मिल जाता विच इज 19, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है, अब आपको 9 का टेबल आना चाहिए बच्चों इसके लिए। और देखो 9 के टेबल में 27 किस प्लेस पर आता है। तो करते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, यानी कि तीसरी प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 का टेबल कि 3 हमेशा जो लास्ट नंबर है ना आपका, देखो ये आपका फर्स्ट है इनिशियल एंड ये है आपका लास्ट, लास्ट वाले से इनिशियल को चेकआउट करेंगे। तो 3 के टेबल में 18 कौन से प्लेस पर आता है, तो चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 6 प्लेस पर आता है। तो आपको जो 1 डिजिट वाले हैं, आपको आपके डिवीजन वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। 4 के टेबल में 12 कब आता है, चेक कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा। ये आएगा 3 पर, यहाँ पर लिखेंगे 12, 12 में से 12 गया बच्चों खत्म, कि हमारा आंसर आ गया 3। इस तरीके से हम ये करेंगे डिवीजन बाय आर 1 डिजिट नंबर। तो हमने 1 डिजिट नंबर को देखा है यहाँ पर, अभी और अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर बड़ा है, अभी तक हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स थे, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि 3 के टेबल में बाय बोला जाए ना, जब भी बाय यानी कि वो उस नंबर से हमारा डिवाइजर होगा। तो हमें 3 के टेबल में चेक करना है कि 337 आता भी है या नहीं आता। तो चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, राइट द क्वेश्चन बिलो द डिजिट। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि 3 के टेबल में 3 कब आता है।
फर्स्ट प्लेस पर हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर ये चेक करा 3 के टेबल में 3 फर्स्ट, अगेन नेक्स्ट में हमारा ये 3 के टेबल में 3 कब फर्स्ट, ठीक है। अब 3 के टेबल में 7 चेक करना है, तो हम चेक कर रहे थे 3 1 3 3 2 6 3 3 9। तो जैसे थर्ड प्लेस पे गए हमें मिल गया बड़ा नंबर, तो बड़ा तो हम लेते नहीं, हम लेते हैं छोटा नंबर, तो हम क्या लेंगे 6 लेंगे। 6 कौन से प्लेस पर आएगा हमारा 2 पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और 1 हमारा बच गया रिमाइंडर। तो अब आपके पास आपका आंसर आ चुका है। आपका क्वेश्चन क्या है 1 1 2, आपका रिमाइंडर है 1, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे 2 से चेक करोगे। 2 से कैसे चेक करोगे, सबसे पहले देखोगे 1 को, ठीक है। हम यहाँ पर जब 1 एक मिनट, सो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट पॉसिबल, सो वी टेक 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। जब 2 से हम 14 को डिवाइड करेंगे, यानी कि ये चेक करेंगे 2 के टेबल में 14 आता है, तो हमें पता है आता है कौन से प्लेस पर, 7th प्लेस पर। नेक्स्ट हम जाएंगे 3 पर, तो 3 हमने देखा, तो 3 के लिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 4 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हमें लेना है 2, तो हम लेंगे फर्स्ट प्लेस पर वो, ठीक है। अब 3 में से 1 चला गया। इससे बच्चों अगर आप इस तरीके से करते हो ना, तो थोड़ा आपको समझने में इजी होगा। आपको ये डिवाइड करना है 2 से। सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि 1 तो पॉसिबल है नहीं कि हम कर सके, क्योंकि छोटा नंबर, तो हम यहाँ से 2 नंबर लेते हैं विच इज 14, ठीक है। 14 हमने चेक करा कि वो आ रहा है हमारा 7th प्लेस पर, तो हमने 14 लिखा। 14 में से 14 गया बच्चों, बच गया 0। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है 3। अब 3 के लिए हम चेक करेंगे 2 के टेबल में, तो हमें मिलता है 2, जो कि आता है फर्स्ट प्लेस पर। हमने यहाँ पे लिया 2। अब 3 में से 2 गया तो बचा 1, तो इसे 1 को यहीं लिखेंगे। और अब 9 को हम नीचे करेंगे। अब जब हम 9 को यहाँ पर नीचे लिखते हैं, तो ये 1 9 19 बनता है, ना कि 1 + 8, तो 1 9 19 हो गया। 19 के लिए मुझे कौन सा नंबर लेना चाहिए 2 के लिए, 2 के टेबल में, तो 2 10 जा 20, तो 20 तो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 2 9 जा लूंगी तो वो ठीक होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया 18, तो 19 - 18 इज 1, तो ये मेरा आंसर मेरे पास आ गया। क्वेश्चन है मेरा 719, रिमाइंडर मेरा 2 है, और डिविजर तो हमें पता ही था। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 डिजिट वाले, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अगर स्टेप्स को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेट अस वेरीफाई यूजिंग द डिवीजन फॉर्मूला। डिविजर 7, क्वेश्चन 1178, रिमाइंडर इज 3, डिविडेंड इज 8249। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर से वेरीफाई कर रहे हैं क्या ये जो बोला गया है हमें फॉर्मूला ये ठीक भी है, नहीं। अगर मैं 7 को 1178 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो आंसर आता है 8246। मल्टीप्लीकेशन हम प्रीवियस चैप्टर में समझ चुके हैं। फिर बोला है +3, प्लस हम उससे भी प्रीवियस चैप्टर में समझ चुके हैं, तो 6 + 3, लास्ट डिजिट को ही प्लस करेंगे 9, बाकी के जो डिजिट्स हमारे वो सेम रहेंगे, क्योंकि एडिशन की बात है। यही हमारा आंसर आया, और यही हमारा डिविडेंड था, यानी कि हमने वेरीफाई किया, तो फॉर्मूला इज करेक्ट। अब आता है डिवाइड दिस बाय 5, तो हम अब इस एक एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। पहला डिजिट छोटा है 5 से, तो नहीं ले सकते, तो हम लेंगे 2 डिजिट्स। 5 7 जा 35, 35 7th प्लेस पर आता है, तो हमने यहाँ पे 7 लिया। 35 ये हमारा कट हो गया 0। अब हम 2 लेंगे, 2 पॉसिबल नहीं है 5 से, तो अगेन हमें 0 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 20, तो 20 क्योंकि हम 2 नंबर साथ में ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 0 ऐड करना पड़ेगा। 20 आता है 4th प्लेस पर, तो ये भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 7, 7 के लिए हम 5 ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 5 लिया, जो कि फर्स्ट प्लेस पर आता है। 7 - 5 इज 2, तो 2 इज अ रिमाइंडर, एंड 7041 इज अ क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों आपको ध्यान में ये रखना है कि जैसे हमने 2 लिया था, तो वहां पे पॉसिबल नहीं था कि वो 5 से डिवाइड हो, तो हम दूसरा नंबर ले रहे हैं, तो उसके वक्त पर हम वहां पर 0 लगाएंगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है। अब आता है डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर आपको 7265 को 10 से डिवाइड करने के लिए बोला जाएगा, तो आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ पर 10 का टेबल बहुत इजी है, जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं, ठीक है। आप सबसे पहले लोगे यहाँ पर 7 क्योंकि 7 पॉसिबल नहीं है, 72 लोगे, तो 70 से माइनस करोगे, 72 - 72, नीचे 26, तो फिर 20 लोगे। 20 लेने के बाद 26 - 26, फिर आप 65 इसे बना दोगे, एंड नेक्स्ट 60 बचेगा आपका 5, तो 7 2 एंड 6, ठीक है। तो ये आपका आएगा, और 5 आपका रिमाइंडर। When dividing a number by 10, the last digit of the dividend becomes the remainder, and the numbers formed by the remaining digits become the question। यानी कि अब यहाँ पर बोला गया है कि आपको इससे डिवाइड करना है, तो अब आपको 100 से डिवाइड करना है, तो आपको बच्चे ये देखना है कि इसमें कितने जीरोज हैं।
2 जीरोज हैं, पीछे से काउंटिंग देखो 5 6, आप इन नंबर्स को हटा दोगे। फिर इस केस में ये जो आगे के 2 डिजिट्स हैं ये आपका बन जाएगा क्वोशिएंट, और जो ये वाले डिजिट थे 65 ये बन जाएगा आपका रिमाइंडर। देखो चेक करो, क्वोशिएंट इज 42 एंड 65 इज द रिमाइंडर। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब यहाँ पर मैं 1000 से डिवाइड करना, पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, इसे डिवाइड कर लो। ठीक है, ये जो 3 नंबर्स आपके बचे ये आपका रिमाइंडर होगा, और जो ये नंबर्स आपके बचे ये आपका क्वोशिएंट है। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब हमें आ जाती है हमारी एक्सरसाइज, तो हम इसे कर चुके हैं। 2 1 से जाएगा नहीं तो हम 12 लेंगे, तो ये कितने प्लेस पर आता है? 12, 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 प्लेस पर। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3rd प्लेस पर। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2nd प्लेस पर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आपको बाकी करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा कुछ क्वेश्चन हमारा होगा 6 3 2 और रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, बाकी बच्चे आप चेक करके बताओगे। डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप देखोगे कि 7 के टेबल में 27 कब आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मैं करके दिखा देती हूँ। 2 7 8 6 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो 7 के टेबल में 27 आता नहीं है, हम लेंगे 21 क्योंकि वो छोटा है, और 7 4 28 जो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 27, ये तो 0 2 में से 7 में से बन गया 6। तो फिर हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 68 के लिए हम क्या लेंगे? 63, क्योंकि वही उससे नेक्स्ट छोटा नंबर है जो कि 7 9 होता है। यहाँ पर आंसर आएगा 5। फिर हम लेंगे 6, और जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगी तो 7 7 49 एंड 7 8 56, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो होगा, इसका आंसर जो है वो है 3 9 8। इसी तरीके से आप फर्दर के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर 1000 से बोला हो तो पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करूंगी 1 2 3, तो यहाँ पर 3 पे काउंट करके मैं स्पेस क्रिएट करूंगी, बीच में एक लाइन। ये जो इस लाइन के राइट हैंड साइड होगा वो आपका रिमाइंडर, और जो लेफ्ट साइड होगा वो आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका 32 और रिमाइंडर है आपका 645। आपको बस जीरोस देखने हैं बच्चों। देखो अब जब यहाँ पे 1 0 तो आप क्या पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1, तो आपको सिर्फ 1 को साइड करना। तो राइट हैंड साइड पर क्या है? 4, तो 4 इज अ रिमाइंडर एंड 662 इज अ क्वेश्चन। तो आपने लिख दिया 662 एंड 4 इज द रिमाइंडर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर। अब अभी तक हमने 1 डिजिट नंबर समझा था, अब 2 डिजिट करेंगे। तो अब यहाँ पर जब बच्चे 24 बोल दिया है ना, तो 24 का मतलब कि हम 24 से डिवाइड करें। आपको चेक करना है कि 24 के टेबल में 45 कब आता है। डिवाइड 45 डिवाइडेड 24 इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर इज 21। कैसे चेक किया हमने? 24 2 इट्स 48, तो वो तो पॉसिबल है नहीं हमारे लिए कि हम लें, क्योंकि 45 छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक, तो हम 45 में से 24 को माइनस करेंगे जो कि फर्स्ट प्लेस पर आता है, तो 21 बचेगा। 5 - 4 इज 1, 4 - 2 इज 2। नेक्स्ट हमने नंबर लिया 6 216, तो जब मैं 24 को 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 216, राइट। तो ये हमारा 9th प्लेस पर। तो मेरा क्वेश्चन जो है 19, और 216 - 216 तो कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर इज 0 एंड क्वेश्चन इज 19। तो आपको इसी तरीके से देखना है कि 37 को पहले 86 से डिवाइड करूँ। तो 37 को 86 से डिवाइड करा तो हमें पता चला 37 2 74, तो हम 2 ले सकते हैं। तो हमने 2 लिया और 74 राइट किया, माइनस करा, 12 आया। दूसरा नंबर हमने नीचे लिया 9, और फिर हम चेक करेंगे कि 37 के टेबल में 129 से छोटा नंबर क्या है। तो 37 3 111, तो हमने फिर वो राइट डाउन किया और फिर माइनस करा। अब 186 के लिए लेंगे कि कौन सा छोटा नंबर है, तो 37 5 185, वो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 और माइनस करेंगे 1, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचा, और फिर हमारा एंड आ गया 235। यहाँ पर टेबल्स थोड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। जो भी टेबल्स आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए बच्चों, उसका टेबल आप लिखना शुरू कर दीजिएगा साइड में, उसकी हेल्प से आप इस डिवीजन को इजिली सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपके टेबल स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो एक बार आपने सबसे पहले अपने टेबल्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उन्हें अच्छे से याद करना है, और फिर फर्दर आप कर सकते हो। डिवीजन के लिए तो मल्टीप्लिकेशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप फर्दर सॉल्व करोगे। अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। द कॉस्ट ऑफ 23 टेबल इज दिस। 23 टेबल्स की अगर कॉस्ट है तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच पेयर। तो हम क्या करेंगे, 8855 से 23 को डिवाइड कर देंगे, 23 से डिवाइड कर देंगे। तो 23 एंड डिवाइडेड, डिविडेंड हमारा क्या होगा 8855। तो जिस फिर हमें यहाँ पे 23 का टेबल चाहिए, तो 23 के टेबल में 3 इज 69, माइनस करेंगे 19। फिर हम चेक करेंगे 23 8 सा, तो वो आएगा 184, माइनस करेंगे 115।
फिर 23 5 जा तो 115 क्रॉस हो जाएगा, तो कितनी एक टेबल की कॉस्ट कितनी है 385 रुपीज। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाय 735 बोला है, तो 35 टू जा ही 70 होता है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर 70। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 2। 73 माइनस 70 इज 3 एंड फिर हमारा 5 आएगा विच इज 35, तो 35 वन जा ही 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 35 और ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आपको बाकी के करने। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 21 है, रिमाइंडर आपका 0 है। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, तो अब यहाँ पर आप कैसे करोगे, 948 डिवाइडेड बाय आपका 13 होगा। ठीक, 96 65 68 78 एंड देन 81, तो यहाँ पर आप लोगे 78 माइनस करोगे, 4 में से 8 जाएगा नहीं तो 1, 14 में से 8 गया तो आपका आंसर 6 आएगा, 9 में से 8 में से 7 गया तो आपका आंसर 1 आएगा। फिर आपका यहाँ पर 168 आएगा। फर्दर आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर इसी तरीके से मतलब फर्दर 168 के लिए हम क्या लेंगे 13 के टेबल में। यहाँ पर बच्चों अगर 1 वो लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 6 और फिर फर्दर आप 168 के लिए चेक कर लोगे। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो 6 6 3 जा 18 1 6 1 जा 6, नहीं 6 से नहीं होगा, हमें थोड़ा नंबर एक्सटेंड करके मल्टीप्लाई करके देखना है। द कॉस्ट ऑफ 25 बुक्स इज 8075 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। तो अगर मैं 8075 को डिवाइड कर लेती हूँ 25 से तो मेरा आंसर आ जाएगा 25 4 जा हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा 25 25 50 एंड 75 लेंगे विच इज 3, फिर हम यहाँ पर 5, नेक्स्ट हमारा 7, 57 के लिए हमें 50 लेना पड़ेगा, 25 टू जा तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7 और फिर हम 5 लेंगे तो उसके लिए हम 75 ही लेंगे विच इज 3, तो 323 हमारी कॉस्ट होगी फॉर 1 बुक। इसी तरीके से बाकी आपको ये बाकी के क्वेश्चंस करना है। 7 लीटर ऑफ ऑयल कॉस्ट दिस, फाइंड द प्राइस ऑफ द 1 लीटर। तो हम 7 से इसे डिवाइड कर देंगे 203 डिवाइडेड बाय 7, तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 14 क्योंकि 20 से बड़ा नंबर आता है 21 तो वो ले नहीं सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो हमारा 6 और फिर ये 63 63 जा 7 9 जा 63, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, तो आपका कितना है 1 लीटर कॉस्ट ऑयल की 29 रुपीज। तो बच्चों अगर आपने अपने डिवीजन के लिए मल्टीप्लिकेशन और टेबल स्ट्रॉन्ग कर ली तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, वरना थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए एक एडवाइस ये होगी कि टेबल्स और मल्टीप्लिकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और फिर डिवीजन वाले पार्ट पर आइएगा। ठीक है, टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे। मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। कीप लर्निंग, बाय बाय।